नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास नई शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर्स अप्रैल 2025 के कुछ पॉइंट्स। करंट अफेयर्स, कौन सा महीना है ये? अप्रैल 2025। तो कल इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो आज इससे संबंधित कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखिए। इसमें भारत की पहली महिला विधि, भारत की पहली विधि महिला सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अंजू राठी को। भारत की पहली महिला विधि सचिव बनने का जो गौरव किसे हुआ है? अंजू राठी को। अब दूसरा, इसमें स्टार्टअप महाकुंभ, स्टार्टअप महाकुंभ का क्या, कहां पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली के अंदर। कब? ये 3 से 5 मार्च 2025, 3 से 5 अप्रैल, सॉरी 3 से 5 अप्रैल 2025 को। ये किस लिए? ये अनुसूचित जो जनजाति है उद्यमियों को एक क्रांतिकारी मंच प्रदान करने हेतु। इसका जो महत्व क्या है? अनुसूचित जनजातियों उद्यमियों को एक क्रांतिकारी मंच प्रदान करने के लिए स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन नई दिल्ली के अंदर 3 से 5 अप्रैल 2025 को किया गया, जिसका नाम दिया गया धरती आबा। इसका जो नाम है धरती आबा ट्राइबप्रेन्योर्स 2025। एक बार वापस रिपीट करते हैं। भारत की जो पहली विधि महिला सचिव बनने का जो गौरव है वो किसे प्राप्त हुआ है? श्रीमती अंजू राठी को। और स्टार्टअप महाकुंभ, ये महाकुंभ किस लिए आयोजित किया गया? अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उन उद्यमियों को एक क्रांतिकारी मंच प्रदान करने के लिए स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया 3 से लेके 5 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में। और इसका क्या नाम दिया गया? धरती आबा ट्राइबप्रेन्योर्स 2025। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन, पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में। कब? 29 और 30 मार्च 2025 को। तो इसको नोट कर लेना
उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रही होगी क्लास, और साथ में मैं विद्यार्थियों से ये उम्मीद भी करूंगा कि वो अपने साथ साथ पेन और कॉपी भी रखें और साथ साथ चीज को नोट भी करते चले जाएं। जो माह अप्रैल 2025 जो करंट अफेयर्स हैं उससे संबंधित जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने वाले हैं उससे संबंधित जो पीडीएफ का जो लिंक है हमारे टेलीग्राम लिंक लक्ष्य गाइडेंस राजनगर पर उपलब्ध हो जाएगा आपको। तो साथ साथ लिख लिख के याद करें। एक चीज और हमेशा याद रखें, हमारे साथ अगर हमारा जो ध्यान लक्ष्य पर है, लक्ष्य के साथ साथ निरंतरता होनी चाहिए, निरंतरता के साथ साथ एकाग्रता, ये तीन जो सफलता के नियम है, लक्ष्य प्लस निरंतरता प्लस एकाग्रता, तो हमें सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। लक्ष्य का मतलब है कि हम जिस भी ग्रेड की तैयारी में लगे हुए हैं परीक्षा से संबंधित, उस पर हमारा टारगेट निश्चित होना चाहिए और साथ में उस पर निरंतरता, निरंतरता का मतलब है लगातार पढ़ाई होनी चाहिए, कम से कम 8 से 10 घंटे लगातार, ठीक है। और साथ में उस पर एकाग्रता, जो जिस पढ़ाई में अपने लग चुके हैं, जिस तैयारी हम लोग कर रहे हैं उसके लिए हमें एकाग्रता होनी जरूरी है, तो सफलता हमें एक बार जरूर मिलेगी। और आप सभी के हाथों में एक ग्रीन पेन होगा, तो हमारा जो मिशन है वो है ग्रीन पेन हरा पेन। राजपत्रित अधिकारी बनने के लिए एक ग्रीन पेन सभी की उम्मीद होती है। तो आशा करते हैं कि ये जो एग्जाम होगा तो उस सभी में आप सभी पास हो और आपके हाथों में एक ग्रीन पेन हो। नेक्स्ट इसके अंदर विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, ये कौन सी रिपोर्ट थी? 13वीं रिपोर्ट थी, वार्षिक रिपोर्ट। इसमें कितने देशों को शामिल किया गया? कुल 147 देशों को शामिल किया गया। सबसे जो खुशहाल देश है वो किसे है आया इसमें? फिनलैंड। फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है, पहले नंबर पर है। और भारत का हैप्पीनेस में जो स्थान है इंडिया का, वो 118वां है। कितने देशों में से? 147 देशों में से भारत का कितना स्थान है? 118वां। तो विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, ठीक है, ये कब 13वीं जो वार्षिक रिपोर्ट है और ये कब लॉन्च की गई? 20 मार्च 2025 को, 20 मार्च 2025 को जारी की गई। तो ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें देश का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, देश का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर बनाया गया है? इंदौर में। कहां बनाया गया है? इंदौर के अंदर
स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको भी नोट करना। तो मैं साथियों आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारा जो लक्ष्य गाइडेंस राइस नगर यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, तो आने वाले जो भी क्लासेज हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और साथ में हमारे जो वीडियो है उसको लाइक और शेयर भी करते चले जाएं। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, केंद्र सरकार ने गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक, केंद्र सरकार ने गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब बहुत ही चर्चित तीर्थ स्थल है, ये कहां पे है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के अंदर चामोली जिला, कौन सा जिला? चामोली जिले में। कितनी ऊंचाई पर है ये? 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक तीर्थ स्थल है। और केंद्र सरकार ने गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, कौन सी योजना? रोपवे परियोजना को मंजूरी दी गई है। रोपवे परियोजना कितने किलोमीटर की है? 12.4 किलोमीटर, 12.4 किलोमीटर तक, जिससे ये जो योजना के तहत लगभग 1100 यात्री एक साथ प्रति घंटे की दिशा में, हर घंटे 1100 यात्री गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक पहुंचेंगे। तो इस तरीके से ये दिल्ली के 11,000 यात्री इसकी सेवा लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर, सुनीता विलियम्स सभी जानते होंगे कि एक अंतरिक्ष यात्री है, वो कितने दिनों के बाद धरती पर आई? सुनीता विलियम्स तथा इसके साथ और कौन थी? बुच विलमोर। ये 286 दिनों के बाद, कितने दिन के बाद? 286 दिन अंतरिक्ष में लगा के आई थी। साथ में कब आई वापिस? 19 मार्च 2025 को धरती पर वापिस लौटे हैं ये। तो इसको भी नोट कर लेना आप सभी। अब इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और है इसमें, IRCTC, IRCTC तथा IRFC, IRFC को किसका दर्जा मिला है? इन दोनों को नवरत्न का। IRCTC रेलवे की है, ये किस लिए मिला इसको? रेलवे खान पान व पर्यटन निगम, भारतीय रेलवे खान पान व पर्यटन निगम, और IRFC भारतीय रेलवे वित्त निगम, भारतीय रेलवे वित्त निगम को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, इसको बोलते हैं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम। उद्यम का दर्जा दिया गया है। CPSE,
सीपीएसई का दर्जा दिया गया है। आईआरसीटीसी कितने नंबर की होगी? 25वीं, और आईआरएफसी होगी 26वीं। तो एक बार वापिस नोट कर लेते हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की एक अमेरिकी यात्री है, नागरिक है, और बुच विल्मोर दोनों ने 286 दिन की यात्रा के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटी हैं। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी दोनों ही भारतीय रेलवे से संबंधित है। ये आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम, और आईआरएफसी भारतीय रेलवे वित्तीय निगम, इन दोनों को नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएसई का दर्जा दिया गया है। आईआरसीटीसी 25वीं और आईआरएफसी 26वीं। इसके साथ साथ मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है, यह भी हमें पता होना चाहिए। मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने नंबर का? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार हैं और हिंदी भाषा के 12वें साहित्यकार जिन्हें ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के तो ये पहले साहित्यकार हैं और हिंदी भाषा के 12वें साहित्यकार। तो मैंने इसमें यही पूछा जाएगा कि इस वर्ष 2024 का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को। ये कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार हैं और हिंदी भाषा के 12वें साहित्यकार हैं। इसके बाद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियन शिप ट्रॉफी 2025, इसके विजेता कौन रहा है? भारत। फाइनल मैच किसके बीच में हुआ था? भारत और न्यूजीलैंड। भारत और न्यूजीलैंड के मध्य दुबई के अंदर ये मैच खेला गया जिसमें भारत विजेता रहा। और ये कहां पे हुआ था? इस ट्रॉफी का जो आयोजन है 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान तथा संयुक्त अरब अमीरात यूएई में हुआ था। तो ये एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच थे जिसमें भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। और ये फाइनल मैच किसके बीच में हुआ था? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था।
एक बार फिर मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप सभी जो विद्यार्थी हैं, बच्चे और जो साथी हैं, वो अपने एक टारगेट लक्ष्य पर ध्यान रखें। प्लस लक्ष्य के साथ साथ निरंतरता जरूरी है। निरंतरता के साथ साथ एकाग्रता, अगर ये चीज तीनों होंगी तो ये सफलता मिलेगी। ये एक मंत्र है आज का, इसे याद रखना। साथ साथ एकाग्रता जरूरी है। तो मैं सभी से निवेदन यही करूंगा कि भी आप सभी हमारे लक्ष्य गाइडेंस राइसनगर यूट्यूब क्लासेस चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और जिससे आने वाली जितनी भी क्लासें हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। कल मिलते हैं सभी के साथ। थैंक यू।